ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राम कथा श्रीमद् भागवत के आधार। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया महाराजा दशरथ को स्वप्न में दर्शन हुआ और वह भी चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। यह स्वप्न दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को सुना रहे हैं। गुरुदेव, चतुर्भुज नारायण का जब दर्शन हुआ उस समय उनके अंदर से जो तेज निकला वह तेज कौशल्या जी के अंदर प्रवेश कर रहा था। यह दृश्य मैंने देखा। भगवान वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को कहा, स्वप्न आपका उत्तम है, बहुत सुंदर स्वप्न है। तुम्हारे घर भगवान पधारने वाले हैं, भगवान का शुभागमन हो रहा है। यह भगवान के शुभागमन की शुभ सूचना है। मुझे विश्वास है आपको स्वप्न का फल 24 घंटे में मिल जाएगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान पधार रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा की। पूजा करते समय पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी भगवान के ध्यान में मस्त थी, मग्न थी। आज परम पवित्र राम नवमी का दिन है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चले आवें। भगवान श्री राम के जन्म का दिन श्रुतियों में जो बताया है, उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चलकर आते हैं। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे। जो क्यों नहीं घूमेंगे? भगवान शंकर के तो इष्ट देव हैं और वह भी बालक राम। प्रातः काल से देव गंधर्व सभी आकाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन
जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते भगवत दर्शन के लिए, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का जन्म भी नहीं होता, भगवान प्रकट नहीं होते। और जब वैष्णव जन भगवत दर्शन के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं, तो भगवान भी प्रकट होने के लिए आतुर हो जाते हैं। परम पवित्र समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, दिन का मध्याह्न, दोपहर का समय, और भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, सुंदर रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दोपहर में 12 बजे भगवान का जन्म होता है, प्रकट होते हैं। चौथेपन महाराजा दशरथ ने बुढ़ापे में पुत्र रूप भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने अवतार लिया विप्रों के हित के लिए, वेद अभ्यासी भवद विप्रो, जो वेदों के धुरंधर विद्वान हैं, उनकी रक्षा के लिए। धैनु भगवान ने अवतार लिया गौ रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए। सुर देवताओं की रक्षा के लिए, संत और संतों की रक्षा के लिए। विप्र धैनु सुर संत हित, इन सब का हित करने के लिए, इन पर उपकार करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। निज इच्छा निर्मित तनु, और यह भगवान ने अपना जो रूप धारण किया, यह कोई मायाकृत नहीं है, यह निज इच्छा निर्मित तनु, अपने संकल्प से अपने शरीर का निर्माण किया भगवान ने। माया गुण गोपार, यह भगवान का जो शरीर है वह माया से भी परे है। गुण, 3 गुण जो है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से भी परे है, गुणातीत है। और गो नाम इंद्रियों का है, यह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी परे है। वस्तुतः यही भगवान का स्वरूप है, जो माया से परे है, जो गुणों से परे है और जो इंद्रियों से परे है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, रघुपति रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ के घर आज परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे
भक्त प्रेम बस, भक्तों के प्रेम के कारण वह आज सगुण रूप धारण करते हैं, सगुण बन गए। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चित्रण किया है। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के अधीन है भगवान, भक्तों के प्रेम अधीन है। वेदों ने जिसका इस प्रकार वर्णन किया है, वही श्री हरि भक्तों ने, हरि भक्तों के हितार्थ वर्णन किया गया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, वही श्री हरि दशरथ के पुत्र रूप में जो अवतरित होके आए हैं, जो जिनको निर्गुण कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, बिना पक्के कहा जाता है। और कैसे कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नए भरनी, जय में गावे वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान, सोय दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। आकाश में से देव गंधर्व पुष्टि पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। आज बताया कि मैं भक्तों के हित के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप दर्शाया, और चतुर्भुज रूप दर्शाते हुए भगवान ने ये बता दिया कि मैं अपने प्रिय भक्तों की चारों तरफ से रक्षा करता हूँ, चारों दिशाओं में रक्षा करता हूँ, चार भुजाओं से रक्षा करता हूँ। इसलिए चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण किया। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। माता कौशल्या ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते हुए प्रार्थना की, ये तो आपका चतुर्भुज रूप है, आप कृपा करके मुझे बालक रूप में दर्शन दे, बालक बन जाइए, और मुझे माता कहकर पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही नारायण हूं, और चतुर्भुज नारायण हूं। चतुर्भुज रूप दिखा करके, स्वरूप दिखा करके वो अदृश्य हो गए, और अदृश्य होकर छोटे छोटे हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को बड़े प्रसन्नता के साथ नवलखा हार दिया और कहा, आशीर्वाद दो, मेरा पुत्र सदा सुखी रहे। दासी ने कहा, नहीं, मुझे नौलखा हार नहीं चाहिए। माता कौशल्या ने कहा, मैं खुश होकर दे रही हूं, मैं आनंद से भरकर दे रही हूं। दासी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रभु राम को खिलाना है, और मैं खिलाना चाहती हूं।
राम दासी की गोद में गए, आज उसका भी ब्रह्म संबंध हुआ, दासी की तो समाधि लग गई। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और राजा को कहा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है लाला। लगता है कि साक्षात नारायण ही आपके घर आए हैं। वृद्ध दशरथ जी पुत्र का नाम सुनकर, पुत्र जन्म का नाम सुनकर कि घर पर पुत्र हुआ है, वह साक्षात नारायण है, कोई साधारण पुत्र नहीं। नारायण ही पुत्र के रूप में आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया और श्रृंगार करके सरयू में स्नान किया, वस्त्र अच्छे पहने और फिर वस्त्र पहन करके गणपति का पूजन किया, गणेश भगवान का पूजन किया वेद मंत्रों से। ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वशो मम आहम जाने गर्भधमा त्वम जासे गर्भधम्मा। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का भी उच्चारण किया और मानसिक अभिषेक भी किया। वशिष्ठ भगवान वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्वस्ति पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का पाठ किया। ओम अयंते मयात्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समेधये। ओम। भगवान वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अपने नगर में, अपने अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन सारे दास दासियां करके हर्षान्वित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत आह्लादित हो रहे हैं। अक्सर देह भान भी भूल रहे हैं। देह भान भी नहीं है तो मान मर्यादा वहाँ कहाँ होगी। वह भूल गए और समाधिस्थ से हो गए। भगवान के दर्शन करने में आनंद मग्न हो गए, परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि सूक्ष्म रूप धारण करके आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करके आह्लादित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और दर्शन जी भर के कर रहे हैं। इनको दर्शन करने दो सभी को और दर्शन का आनंद लो, प्रभु राम के दर्शन का आनंद लो। आगे की कथा अगले प्रसंग में। आज आपने भगवान श्री राम के जन्म की कथा श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आज चतुर्दशी है, दीपावली का समय है और यह दीपावली भी राम के, भगवान श्री राम के आगमन का शुभ सूचक है। अयोध्या में भगवान श्री राम पधारते हैं तो घर घर दीप जलते हैं। यह भगवान के आगमन का उत्सव है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें
और भगवान आपके घर आंगन में दर्शन देकर आप सबको कृतार्थ करें। आप सभी भगवान के स्वरूप में डूबकर अनंत आनंद का अनुभव करें। आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। आपका चित्त, आपकी वृत्ति भगवान के स्वरूप का ध्यान करती रहे। इसी में कल्याण है और इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।